नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में बढ़ती हेट स्पीच और इससे जुड़े अपराध के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच के मामले में आरोपी चाहे किसी भी पक्ष का हो, उसके साथ समान कानूनी व्यवहार किया जाएगा। ऐसे लोगों से कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SBM भट्टी की पीठ नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें हाल ही में नूह गुरुग्राम सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के लिए कुछ समूहों द्वारा किए गए आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका भी शामिल है। लाइव लॉ वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा कि हेट स्पीच देने वालों पर कानून अपराधी की पहचान की परवाह किए बिना लागू होगा। उन्होंने कहा, हम बहुत स्पष्ट हैं, चाहे वो एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता, जब तक इस मामले में किसी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन या उसकी ओर से सक्षमता की कमी का मामला पहली नजर में ना बनता हो। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट के 1 अगस्त के उस फैसले को चुनौती दी है जिसने सरकार को ऐसा करने की अनुमति दे दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना को आवश्यक और अनिवार्य बनाया था। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और SBM भट्टी की बेंच ने इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक पहली नजर में कोई उल्लंघन का मामला ना हो, हम कुछ भी नहीं रोकेंगे। कुछ कानूनी मुद्दे हैं जिन पर बहस हो सकती है, कवायद पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो बिहार सरकार को बिहार जाति जनगणना के आंकड़े या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से तब तक नहीं रोक सकता है जब तक किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई करते हुए सवाल किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार प्रभावित होगा, क्योंकि सरकार की ओर से केवल संचयी डेटा जारी किया जाएगा, प्रत्येक प्रतिभागी से संबंधित व्यक्तिगत डेटा नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी पूछा कि क्या ये प्रतिभागियों की गोपनीयता का उल्लंघन है जब बिहार जैसे राज्य में जाति सर्वेक्षण किया जाता है जहां हर कोई अपने पड़ोसियों की जाति जानता है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने वाले विधायक समंदर पटेल फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। समंदर पटेल ने पार्टी में वापसी करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी में घुटन हो रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने विधानसभा क्षेत्र जावद से राजधानी भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में इस्तीफा देने के लिए 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 3 सिंधिया समर्थक इसी तरह शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस में गए। 14 जून को शिवपुरी से बीजेपी नेता बैजनाथ सिंह यादव ने सिंधिया से रिश्ता तोड़ा था और 700 कारों की रैली लेकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं 26 जून को शिवपुरी के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता भी इसी तरह कार रैली करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। विपक्षी गठबंधन इंडिया में एक तरफ तो एकता की कोशिश जोर पकड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दलों की चुनावी महत्वाकांक्षा भी जोर पकड़ रही है। लगता है कि 5 राज्यों को चुनाव इंडिया गठबंधन की एकजुटता में बाधा बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोर पकड़ रही हैं। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल शनिवार 19 अगस्त को छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। इस साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की तैयारी शुरू करने और 21 नामों की घोषणा करने के एक दिन बाद केजरीवाल के दौरे की घोषणा की गई है। 5 महीने में शनिवार को उनकी तीसरी छत्तीसगढ़ यात्रा है। बता दें, राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य काफी हद तक बदल गया है और आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने के लिए इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लिया। दिल्ली सेवा विधेयक के पारित होने के विरोध में कांग्रेस ने भी आपका समर्थन किया। हालांकि वो एक कानून बन चुका है, लेकिन इस हफ्ते दिल्ली में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच संबंधों में खटास आ गई। राजस्थान के अलवर में लिंचिंग की घटना फिर हुई है। लकड़ी काटने को लेकर भीड़ के हमले में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई और 2 अन्य घायल हो गए। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उस वाहन को रोका जिसमें वो तीनों सवार थे और कथित तौर पर उन पर हमला किया।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मृत व्यक्ति वसीम के पिता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि गुरुवार को उनका बेटा और 2 अन्य लोग रामपुर इलाके में लकड़ी काट रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग को सूचित किया और उन्होंने आकर तीनों की पिटाई की। शुक्रवार को इलाज के दौरान वसीम ने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि तीनों पर आरोप है कि वो अवैध रूप से लकड़ी काट रहे थे। अतिरिक्त एसपी जगराम मीणा ने कहा, हमें नारौल गांव में मॉब लिंचिंग की सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी मौके से भाग गए थे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। कई जिलों में भयानक भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके कारण पिछले 4 दिन में 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जगह जगह रेस्क्यू टीमें लापता लोगों को तलाश रही हैं। इसको देखते हुए शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। अंग्रेजी समाचार वेबसाइट मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है, मानव जीवन की हानि और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और निजी संपत्ति की क्षति की अभूतपूर्व गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बेटियों ने इतिहास रच दिया है। हरियाणा हिसार की अंतिम पंघाल लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली बेटी बनी है। वहीं रोहतक की सविता ने 62 भार वर्ग में स्वर्ण जीता है। गुरुवार को प्रिया मलिक ने 76 किलो वर्ग में गोल्ड जीता था। 3 गोल्ड समेत भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें अंतिम कुंडू ने 75 किलो वर्ग में सिल्वर और रीना, आरजू और हर्षिता ने सिल्वर मेडल जीता है। अंतिम पंघाल ने अपनी यूक्रेनी प्रतिद्वंदी मारिया येफ्रेमोवा पर 4-0 की आसान जीत दर्ज की। रिंग में उनका दबदबा इतना था कि पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 अंक ही गंवा पाई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।